मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। अब खबरें तफसील से। आर्मूर मजलिस के सदर मोहम्मद जहीर अली की क़यादत में मजलिसी कायदीन ने एसीपी आर्मूर प्रभाकर राव को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि सुदर्शन चैनल के शरपसंद मालिक सुरेश चौहान पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इहानत आमेज तस्वीर बनाई और उसको नशर भी किया और उसको घर वापसी का बदतरीन नाम दिया। इब्तदाई सदर मजलिस आर्मूर व नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद जहीर अली की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर के एक वफद ने सुरेश चौहान सुदर्शन न्यूज चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडिटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्मूर प्रभाकर राव को एक तहरीरी मकतूब पेश किया। बाद इब्तदाई सदर मजलिस आर्मूर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरेश चौहान के ने अपने सुदर्शन न्यूज चैनल में हिंदुस्तान के मुसलमानों और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इनके खानदान के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान तनाव पैदा करने की साजिश कर रहा है। सुरेश चौहान के ने अपने न्यूज़ चैनल के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करते हुए पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश की और इंतहाई नाज़ेब अल्फाज व फहश जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी शदीद मजम्मत करती है और पिछले कई सालों से वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर कर रहा है और हाल ही में उसने असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर को छेड़छाड़ करके हिंदू साधु बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिस पर नौजवानों ने शदीद गुस्से व बरहमी का इजहार किया। नफरत अंगेज तकारीर करने पर कई अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज और गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सुरेश चौहान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने हुकूमत व पुलिस आला ओहदेदारान से पुरजोर मुतालबा किया कि सुरेश चौहान के खिलाफ फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर आर्मूर एसीपी ने कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अब्दुल खालिक मोतमद, शरीक मोतमदीन फहद, निज़ामुद्दीन खाजिन, मोहम्मद नदीम अरकान, मोहम्मद जावेद, शेख इरफान, अब्दुल मतीन, समीर बलाला, सलमान व दिगर मजलिसी कारकुनान ने हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को आज एक कंप्लेंट की गई है, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि जो सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुरेश चौहान के, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज और मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था और हर बार असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ भी हर बार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है और उनकी फैमिली के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। और हालिया दिन कल ही के दिन एक फ़ोटो को वायरल किया, जिसके असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई और उस फ़ोटो के ज़रिए उनके खिलाफ एक जहर खोलने का काम कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन माहौल है। ऐसे पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए सुरेश चौहान के आए दिन अपने ज़ुबान से जहर उगलता जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अगर छोटी सी हेट स्पीच देता है तो हुकूमत उसको गिरफ्तार कर लेती है। आज आप देखते हैं कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये हुकूमत की पुष्ट पनाही में ये सुरेश चौहान के काम कर रहा है, क्योंकि कई साल से ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी फैमिली के खिलाफ जहर उगल रहा है। आज ऐसा वक्त है कि पुरअमन माहौल बनाए रखने का वक्त है। ऐसे वक्त में ये शख्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ऐसे माहौल, तनाव के माहौल को पैदा कर रहा है। रियासत के तमाम अजला के मुसलमानों को कर्ज़जात की फराहमी के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये। क्या ये मजाक है? अगर ये मजाक है तो फिर ये इंतहाई भद्दा मजाक है। कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान का इजहार तंज। उन्होंने रियासती हुकूमत से 500 करोड़ बजट जारी करने का मुतालबा किया।
कांग्रेस अक़लियती सेल के कायदीन ने रियासती जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को एक मुतालिबाती महज़र हवाले किया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से खिलवाड़ न किया जाए, मुसलमानों को इनके जायज़ हुकूक पूरे मुनसिफाना तरीके से फराहम किए जाए। उबैद बिन हमदान ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से बैंक लिंक व नॉन बैंक लिंक कर्ज़जात की फराहमी को रोका गया है। जारिया माली साल 2022-23 के लिए भी दरख्वास्तें तलब की जा रही है, जिनमें 1 लाख तक के कर्ज पर 80% सब्सिडी और 2 लाख के कर्ज पर 70% सब्सिडी का तयख्खुन दिया गया, लेकिन तेलंगाना के तमाम अजला के लिए महज 50 करोड़ रुपये बजट मख्तस किया गया है, जो कि इंतहाई नाकाफी नहीं बल्कि मुस्लिम तबके के साथ एक घिनौना मजाक है। जरूरत है कि हुकूमत इन खर्चात की फराहमी के लिए फिलफोर 500 करोड़ का बजट फराहम करे और साथ ही जितनी दरख्वास्तें वसूल की जा रही है इनकी यकसुई करते हुए फौरी कर्ज़जात की फराहमी अमल में लाई जाए, क्योंकि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दरख्वास्तें तो हासिल की जा रही है लेकिन कर्ज़जात की फराहमी अमल में नहीं लाई जा रही। उबैद बिन हमदान ने मिसाल देते हुए बताया कि 2015 में 2 लाख रुपये के कर्ज़जात की फराहमी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी, लेकिन इन पर 8 साल से अमल आवारी रुकी हुई है। ये बात समझ से बालातर है कि आखिर इन कर्ज़जात की इजराई कब अमल में लाई जाएगी। उबैद बिन हमदान ने वज़ीर आला केसीआर के सुनहरे तेलंगाना के दावे को मुस्तरद करते हुए सवाल उठाया कि आखिर कैसे रियासत की 12.7% आबादी को तमाम हुकूक व इंसाफ से महरूम करते हुए तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाया जा सकता है। उबैद बिन हमदान ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि रियासत के मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह किया जा रहा है, गैर महसूस तरीके से उर्दू के चलन को ख़त्म किया जा रहा है। उर्दू मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की मुतवाज़ी क्लासों का आगाज़ करते हुए उर्दू असातिज़ा की पोस्टों को ख़त्म करते हुए मुसलमानों की मैशियत पर एक और कारी ज़रब लगाई जा रही है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करने वाले वज़ीर आला केसीआर अब अपने इस वादे को यकसर फरामोश कर चुके हैं। सिवाय बराए नाम भीख की स्कीमात के मुस्लिम तबके को कोई बावकार रोजगार फराहम करने के इक़दाम नहीं किए गए। अब इंतखाबात की राय हमवार करने और मुसलमानों को अपने मवाफ़िक़ में करने के लिए कर्ज़जात की फराहमी की दरख्वास्तें तलब की जा रही है, लेकिन बजट सिर्फ 50 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जो कि क़तई नाकाफ़ी है। इस बजट को 500 करोड़ तक करना लाजमी है ताकि मुस्लिम तबके के साथ कुछ तो इंसाफ हो सके। इस एहतजाजी प्रोग्राम में कॉरपोरेटर गड़गू रोहित ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर कांग्रेसी कायदीन मोइन यूनुस, शेख बबलू, शेख नूर, अबूद बिन हमदान, सैयद नवाज, मोहम्मद रब्बानी, मलिका बेगम और दिगर ने हिस्सा लिया। आज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ऑफिस पे कांग्रेस माइनॉरिटी सेल यूथ कांग्रेस की जानिब से धरना और प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म किया गया है। इसका असल मकसद मुसलमानों के साथ केसीआर की नाइंसाफ़ी। पूरे तेलंगाना में 32 ज़िले हैं, 32 ज़िलों में सिर्फ 50 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है सब्सिडी लोन्स के लिए। मुसलमानों के हमदर्द कहने वाले केसीआर साहब सुनहरा तेलंगाना बनाने चले आप। मुसलमानों के बगैर सुनहरा तेलंगाना कभी पूरा हो सकता क्या, ये हम सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और डिमांड करते हैं 50 करोड़ किधर भी बस नहीं होते। हमें चाहिए 500 करोड़ का बजट, जिसमें देखिए आज मुसलमान बंडियां चला रहे, फ्रूट के बंडियां होने दीजिए, ऑटो चला रहे, बिलो पॉवर्टी लाइन में सबसे ज़्यादा आज मुसलमान हैं। आप दलित बंधु 10 लाख रुपए दे सकते हैं, हमें उस बात की खुशी है। फिर मुसलमानों को मुस्लिम बंधु क्यों नहीं देते? क्यों 1 लाख रुपए तक की मुसलमानों को तो आप फिक्स करके रख दिए? हमें ये 50 करोड़ का बजट नहीं, 500 करोड़ का बजट चाहिए। और 2015-16 का जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है, 2 लाख रुपए के जो एप्लीकेशंस डाले गए थे, 7 साल का अरसा हो गया, कहाँ गए वो एप्लीकेशंस? हम सवाल करते हैं। 12% रिजर्वेशन देते बोले, वो गायब कर दिए आप। खाली मुसलमानों को चॉकलेट देना छोड़ दीजिए केसीआर साहब। और केटीआर साहब बताते हैं कि उर्दू ज़बान
हम उर्दू ज़बान को वो होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे। आज देखिए यहाँ पे ये माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस है, यहाँ पे तेलुगु में लिखा गया है, यहाँ उर्दू गायब है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर और टीआरएस गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है। हम इससे सख्त इससे मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि 500 करोड़ बजट इमीडिएट सब्सिडी लोन्स के लिए सैंक्शन किया जाए। मुल्क माशी बहरान व तबाही के सिमत गामजन। बीजेपी मरकजी हुकूमत अब तक की सबसे बदतरीन हुकूमत। महंगाई और बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा। अब मोदी हुकूमत ने अशियाए जरूरिया और अशियाए खुर्दोनोश पर GST आयद करते हुए अवाम को माशी तबाही की सिमत ढकेल दिया। भीमगल में TRS का एहतजाज और कायदीन का बयान। मरकजी हुकूमत की जानिब से अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए जरूरिया पर GST आयद किए जाने के खिलाफ भीमगल मंडल मुस्तकर पर TRS के कायदीन ने रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और फिलफौर नई आयत GST को वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज की धमकी दी। TRS कायदीन ने कहा कि मुल्क एक तारीख दौर से गुजर रहा है और मुल्क पर एक बदतरीन हुक्मरानी की जा रही है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। मुल्क में महंगाई ने अपने तमाम हुदूद को पार कर लिया और बेरोजगारी का तनासुब भी बेतहाशा बढ़ चुका है। मुल्क की एक बड़ी आबादी अब फाका कशी पर मजबूर हो रही है। मुल्क माशी बहरान व दिवालियापन का शिकार होता जा रहा है। इस नाजुक व हसास दौर में बीजेपी हुकूमत ने अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए ज़रूरिया पर GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आयद करते हुए आवाम पर एक और भारी बोझ आयद कर दिया। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ पकवान गैस में गुज़िश्ता 8 सालों में 3 से 4 गुना इजाफा किया गया। बाजार में हर चीज की कीमतें आसमान को छू रही है। अब मरकजी बीजेपी हुकूमत ने महंगाई मार से कम सिन बच्चों और तलबा को भी नहीं बख्शा। बदतरीन सूरत हाल यह है कि दूध और किताबें और रबर और पेंसिल जैसी अशिया पर भी GST आयद करते हुए मरकजी बीजेपी हुकूमत ने मुल्क की अवाम के साथ एक भद्दा मजाक किया है। एक मुतवस्सित खानदान अपनी महदूद आमदनी में बमुश्किल अपने अफराद खानदान की किफालत करता है। अब इस पर यह भारी माली बोझ तबाहकुन साबित होगा। मरकजी बीजेपी हुकूमत कॉर्पोरेट घरानों को टैक्स में छूट देती है, इनके खर्चात माफ किए जाते हैं और इनसे होने वाले खसारे को अवाम के जेबों से पूरा किया जा रहा है। TRS कायदीन ने कहा कि सूरत हाल अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। अब मुल्क को मोदी हुकूमत से निजात लाजमी है। इन कायदीन ने तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन जमातों से अपील की कि वो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और बीजेपी को करारा सबक सिखाए। इस एहतजाज में मंडल TRS सदर D नरसैया, ZPTC रवि, ZP कॉप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, TRS टाउन सदर मलयाला लक्ष्मण, रैतु बंधु सदर शर्मा नायक, इनके अलावा गंगाधर और कई सरपंच, MPTC काउंसलर्स और TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आरमूर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पिरकिट में वाक़े बस स्टैंड की इमारत बोसीदगी का शिकार। छत के टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। एक फुटवेयर की छत का टुकड़ा टूटकर गिरा। इत्तेफाक से दुकान की मालिक थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और हादसे से महफूज रही। आरमूर के शहर पिरकिट के RTC बस स्टैंड की छत बोसीदा होकर इस छत के सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। यहाँ पिरकिट बस स्टैंड में चप्पल की दुकान है जिसके छत से बड़े बड़े सीमेंट के वजनी टुकड़े गिर पड़े। इस दुकान की मालिक खातून दुकान से बाहर रहने की वजह से महफूज रही और हादसा टल गया, वरना वो शदीद जख्मी हो जाती। इसके अलावा इस RTC बस स्टैंड की छत के मुख्तलिफ हिस्सों का यही हाल है। TSRTC हुकाम, डिपो मैनेजर, रीजनल मैनेजर और दीगर आला ओहदेदारों की इस तरफ तवज्जो की शदीद ज़रूरत है। यहाँ की दुकानदार खातून और मुसाफरीन का कहना है कि TSRTC ओहदेदार मलियों के किराए हासिल कर रहे हैं और बस चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पिरकिट RTC बस स्टैंड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने तवज्जो देते हुए मरम्मत करवाने का मुतालबा किया। అంత ఊడ్చుడు అంత మీదకెళ్ళి బిడ్డలు పడ్డాయి. ఈ బిడ్డలు పడ్డదానికి ఏం చేస్తారు? కాదు
मौसम बरसात में वबाई अमराज के फैलने का बहुत ज्यादा खतरा लाहक रहता है, लिहाजा महकमे बल्दिया की जानिब से अवामी शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। भैंसा कमिश्नर बल्दिया एम.ए. अलीम और UHE डॉक्टर मतीनुल्लाह ने अवाम से सफाई रखने की अपील की और कहा कि सफाई से कई वबाओं से नजात हासिल हो सकती है। भैंसा शहर में आज महकमे सेहत व महकमे बल्दिया की जानिब से मौसमी बीमारियों से मुतालिक अवाम को आगाही करने के लिए एक शौर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर महकमे बल्दिया व महकमे सेहत के ओहदेदारों ने भैंसा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर अवाम में मौसमी अमराज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, डायरिया वगैरह से आगाह करवाया। इस मौके पर भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर एम.ए. अलीम और भैंसा अर्बन HIO डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर कलीमुद्दीन ने अवाम को बतलाते हुए कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और इन जैसी बेशुमार बीमारियां हमारे घरों के अतराफ जमा होने वाले पानी, नालियों में ठहरे हुए पानी, घरों के पास कूड़ा करकट डालने के नतीजे में पैदा होती है। इसलिए अपने अतराफ व अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखे और पानी को गर्म करके पिए और ताज़ी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे। इस मौके पर अलमास खान, इंचार्ज वार्ड नंबर 15, मोहम्मद याकूब, AE अनीस खान, आशा वर्कर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। डालने से धूप के इससे मच्छर पैदा होते हैं और वो नहीं डालना। और ये बारिश का सीजन है, अपने घर में जो भी पका है गर्म पका के खाना, रात का नहीं ढक के रखना। लास्ट टाइम ठंडी ज़्यादा हुआ था, कूलर हुआ रहते ना, उसका पानी जब तक 1-2 दिन में फेंक देते रहना। कूलर का पानी मत रखिए, वो जो आज का बिल्कुल वो साफ सुथरा रहेंगे, क्योंकि वो सीजन है ना, इसके अंदर आपको साफ सुथरा रखेंगे तो कई बीमारियाँ नाख्वानदा अफराद के लिए सुनहरी मौका। ओपन स्कूल और कॉलेज से SSC और इंटरमीडिएट की तकमील करने का सुनहरा मौका। ख्वाहिशमंद अहबाब मजीद तफसीलात के लिए शेख आहद साहिल से रब्त पैदा कर सकते हैं। जारिया तालीमी साल के लिए दाखिलों का सिलसिला जारी है। शेख आहद साहिल ग्लोबल मोरल हाई स्कूल करस्पॉन्डेंट ने अपना एक सहाफती वीडियो जारी करते हुए इत्तला दी कि भैंसा शहर और अतराफ व अकनाफ के ऐसे अफराद जो किसी वजह से अपनी तालीम हासिल ना करे हों या फिर इब्तिदा से ही तालीम हासिल ना कर पाए हों, ऐसे अफराद के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से ओपन से जमात दहम और इंटरमीडिएट कामयाब होने का मौका फराहम किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ग्लोबल स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पिछले 8 सालों से ऐसे तलबा व तालिबात की रहनुमाई की जा रही है। जारिया साल के लिए भी ओपन SSC और ओपन इंटरमीडिएट में दाखिले जारी हो चुके हैं। इस साल भी तलबा को हर इतवार मुफ्त ट्यूशन के साथ इम्तिहान की तैयारी करवाई जाएगी। लिहाजा ऐसे अफराद जो दाखिले के ख्वाहिशमंद है वो शेख आहद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मोरल हाई स्कूल अवेसी नगर पर पहुंचकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। 9703108005, 70136582550। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी तालीम तक की हो या फिर इब्तिदा से ही तालीम हासिल न की हो, ऐसे अफराद के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जमात दहम और इंटरमीडिएट के ओपन इम्तिहानात के जरिए एक मौका फराहम किया जा रहा है। ऐसे में खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से पिछले 8 सालों से रहनुमाई की जा रही है। इस रहनुमाई के जरिए कई तलबा तालिबात बेहतरीन नताइज के साथ कामयाबी हासिल की। पिछले जून में हुए इम्तिहानात में भी अनकरीब 100 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और 99% नताइज बेहतरीन नताइज हासिल हुए। ऐसे में जारिया साल के लिए भी दाखिलों का आगाज हो चुका है। ग्लोबल इंतजामिया की जानिब से मुफ्त तरबियत फराहम करते हुए बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। भैंसा का दौरा करने वाली खुसूसी टीम पर बीजेपी जिला सदर निर्मल डॉक्टर रामा देवी की तनकीद। उन्होंने कहा कि इस टीम ने असल मुतासिरा इलाकों का दौरा ही नहीं किया तो फिर इसकी रिपोर्ट कितनी हकायक पर मबनी होगी। उन्होंने हनुमान नगर, राहुल नगर, विनायक नगर, कमला टाकिस और गणेश नगर का दौरा न करने पर तनकीद की। बीजेपी जिला सदर डॉक्टर रामा देवी ने आज R&B गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती खुसूसी टीम को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी ने सिर्फ एक इलाके का दौरा करते हुए वापसी इख्तियार कर गई, जबकि ऐसे बहुत से इलाके बारिश से मुतासिर हो चुके हैं जिनमें हनुमान नगर, विनायक नगर, कमला टाकिस एरिया, गणेश नगर, राहुल नगर और दीगर शामिल है, जहां लोग बारिश की वजह से हुई तबाहकारी के नतीजे में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये टीम ने
इन इलाकों का दौरा न करते हुए वापसी इख्तियार कर ली। इस मौके पर इनके हमरा बालाजी सूत्रे, टाउन सदर बीजेपी भी मौजूद थे। ఉన్న ఇళ్లల్లో కూడా నీళ్లు వచ్చి వాళ్ళ వస్తువులన్నీ కూడా పాడైపోవడం జరిగింది। ఒక ఆటో నగరే కాదు, ఇక్కడ రాహుల్ నగర్ లో కానివ్వండి, ఇంకా మిగతా ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ విధంగా వాటర్ రావడం వల్ల అక్కడ ఇళ్లలకు నీళ్లు పోవడం వల్ల ఇన్ని రోజులు కష్టపడి సంపాదించుకున్న వస్తువులన్నీ కూడా పాడైపోయి చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు। ఇవాళ కలెక్టర్ గారు వచ్చారు। అయితే కలెక్టర్ వస్తే మొత్తం టౌన్ మొత్తం చూస్తారేమో, ఎందుకంటే స్పెషల్ ఆఫీసర్లు వస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న కౌన్సిలర్లకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, లేదా అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి। हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ सयादनी माँ उर्फ झटपट बीबी उर्फ तकारीब का तज़्को एहतशाम के साथ इनेकाद। निगरान दरगाह सैयद फसीउद्दीन ने अक़ीदत के साथ मरासी में संदल अदा किए। उर्स में सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की, जिन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत सैयदानी माँ उर्फ झटपट बीबी की उर्स तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। उर्स तकारीबात की निगरानी सैयद फसीउद्दीन ने की। इनकी निगरानी में संदल जुलूस बरामद हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ बारगाह सैयदानी माँ को पहुँचा, जहाँ निगरान दरगाह सैयद फसीउद्दीन के हाथों तज़्को एहतशाम के साथ मरासी में संदल माली की अंजाम दही की गई और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकम्मल इंतजामात किए गए। दरगाह को बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया गया। ज़ायरीन व क़िदतमंदों के लिए सफाई के साथ क़याम व लंगर का एहतमाम किया गया। मौसर इंतजामात और भरपूर ताउन पर सैयद फसीउद्दीन ने रियासती वक्फ बोर्ड के हुक्काम व ओहदेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया। साथ ही उन्होंने इन तमाम ज़ायरीन व क़िदतमंदों से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने सैयदानी माँ से अक़ीदत रखते हुए उस तकारीब में शिरकत की। सैयद फसीउद्दीन ने कहा कि बरसों से सैयदानी माँ की बारगाह में फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है, जिससे लाखों लोग फैज़ हासिल करते हैं और क़ल्बी व रूहानी सुकून व तत्हीर पाते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।